नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज तहसील पहुंचे, जहां सीएम ने नगर पंचायत भारत भारी स्थित गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली विद्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सीएम ने डुमरियागंज के लोगों को विद्यालय की सौगात मिलने पर बधाई दी। ज्ञान स्थली के शुभारंभ कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। काफी वर्षों के बाद यहां मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इन काफी वर्षों के बाद एक बदले हुए परिवेश में आज मुझे, उस समय जब हम लोग 2008 में यहां आए थे तब चुनौतियां ढेर सारी थी, ढेर सारी चुनौतियां थी। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं हुआ करता था, अराजकता चरम पर थी, असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, चारों ओर अव्यवस्था का वातावरण था। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में शिक्षा कहीं भी नहीं आती थी और बार बार हमारे पूर्वज इस बात को मानते रहे कि शिक्षा के लिए जितना कुछ भी किया जाए वह कम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना लॉन्च कर दी। इस योजना की लागत 6500 करोड़ रुपए है, जो कि 785 एकड़ में प्रस्तावित है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योजना को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोहान रोड स्थित इस योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण का शुभारंभ हो गया। अनंत नगर नाम से लॉन्च हुई एलडीए की मोहाल रोड योजना में कुल 8 सेक्टर होंगे। इनके नाम भी तय हो गए हैं। इसमें आकाश खंड, आदित्य खंड, आलोक खंड, आदर्श खंड, आशीष खंड, अमोद खंड, आलेख खंड और आभास खंड होंगे। नई टेक्नोलॉजी में आज दुनिया बदल चुकी है। जो आवास बनाने में पहले हमें एक हाई राइज बिल्डिंग को बनाने में 5 वर्ष 10 वर्ष तक का समय लगता था, आज कुछ ही महीनों में उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है और लोगों को बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अभी 2 वर्ष पहले लखनऊ में लाइट हाउस का एक अच्छा प्रोजेक्ट नगर निगम ने लखनऊ में लागू किया। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित यह योजना थी। कोविड कालखंड के दौरान भी योजना का कार्य बंद नहीं हुआ, निरंतर आगे बढ़ता रहा और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अनंत नगर योजना भी इसी प्रकार से नई तकनीक से युक्त हो, लोगों को अच्छा लेकिन सस्ता आवासीय सुविधा प्राप्त हो, एक हरा भरा आध्यात्मिक वातावरण लोगों को वहां प्राप्त हो और एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। ये शासन की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने समाज के हाई इनकम ग्रुप के लिए आवासीय सुविधा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए दे रहे हैं, तो अत्यंत कम आय वर्ग के उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो सकते हो, उन्हें भी आवासीय सुविधा के लिए यहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन सुविधा वहां प्राप्त हो। एक ही कैंपस में एक इंटीग्रेटेड आवासीय परिसर में इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, यह इस अनंत नगर योजना के अंतर्गत किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना में अभी लगभग इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आस्था के महापर्व चैती छठ के चौथे दिन व्रती शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ सूर्योपासना का महापर्व चैती छठ का समापन हो गया। ये व्रत संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए माताएं करती हैं। वहीं इस मौके पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार डीजीपी आवास पर आस्था के चैती छठ महापर्व पर सर माथे पर डाल लेकर छठ घाट पहुंचे और उगते सूर्य भगवान को अर्घ दिया। इस मौके पर सीनियर आईएएस अधिकारी डिंपल वर्मा समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। मेरठ जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में बीते 2 दिन पहले एक युवक को बाइक सवार हमलावरों ने बीच बाजार में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सड़क पर शव रखकर हंगामा भी किया था। ऐसे में मौके पर पहुंचे अधिकारियों के समझाने के बाद परिजनों ने मृतक का दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद पुलिस अपने आश्वासन पर खड़ी नहीं उतरी, जिसके चलते मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने थाना हस्तिनापुर का घेराव करते हुए कहा कि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जो बात कही थी, लेकिन सारे हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। कल शाम को जो हमने उनको बुलाया था, तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 10 से 12 घंटे का हमने उनसे टाइम मांगा था। तो उन्होंने हमें बोला था कि 6 से 8 घंटे के अंदर हम आपको आपके सामने जो भी मुजरिम है उसको अरेस्ट करके और आपको वो सबूत पेश करेंगे कि किसने हत्या करी है मेरे मामा जी की। अभी कितना समय हो चुका है? अभी 15 से 16 घंटे हो चुके हैं। कल शाम 7 से 8 बजे का टाइम था जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। तो आप लोग अपराधिक गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी सर, हमारी यही मांग है कि अभी तक प्रधान गोरे सिंह को नहीं पकड़ा गया। जो भी 7 मुजरिम है उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया। ऐसा क्यों? सारे पूरी फैमिली फरार है उनके घर में। हमें जो है कानून पे बहुत ज्यादा विश्वास है। ये उनकी FIR है सर। कानून पे हमें विश्वास है और हम कानून की सहायता से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी कानूनी सहायता नहीं करेगा। बरेली में एसएसपी ने अवैध वसूली के आरोप में फतेहगंज पश्चिमी थाने के कस्बा चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। बताया गया कि चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों ने युवक को फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए वसूले थे, जिसकी शिकायत मिलने पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जौनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच 2 ऐतिहासिक मस्जिद, बड़ी मस्जिद और अटाला मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही, साथ ही ड्रोन से निगरानी की गई। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखी हुई है। जैसे कि वक्फ बिल की बात है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया और कानून व्यवस्था में हम इसका स्वागत करते हैं और इसका इधर जौनपुर में कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं है। उसके लेके हमारी पुलिस की भी व्यवस्था अच्छे से हमने मेंटेन करी हुई है। कल आपने देखा होगा हमने फ्लैग मार्च भी किया था। हर चौराहे पे हमारी नज़र है और पुलिस पूरी सतर्क है। पुलिस का अपना जोन और सेक्टर वाइज प्लान है जिसके अंतर्गत पुलिस काम कर रही है। कहीं भी किसी तरीके का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं है। हम सभी मिलके कौशाम्बी में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। राणा सांगा पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में अखिल क्षत्रिय महासभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मझनपुर चौराहे पर सांसद का पुतला दहन किया। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। लालजी सुमन हमारे महापुरुष राणा सांगा का जिस प्रकार वहां पर सदन में अपमान किया, उसके लिए हमारा पूरा समाज और पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। इस मद्देनजर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और अगर सरकार इस पे बर्खास्ती की कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और इससे बृहद रूप से हम लोग चक्का जाम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे।
श्रावस्ती के हजरत नगर इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में एक मनचले को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी महिलाओं को देखकर अश्लील टिप्पणी करता था, जिस पर एक्शन लेते हुए एंटी रोमियो टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल की गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में 2 वर्षीय मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है, अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को हिरासत में लेकर मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को भी सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की लेके आए थे, हंसी खुशी से आई है, खेलती हुई आई है। यहाँ पे इंजेक्शन लगाया इन्होंने, उसके बाद में 10 मिनट नहीं हुई है, चौराहे तक पहुँचा हूँ, उसके बाद में लड़की खत्म हो गई। फिर लेके आया हूँ यहाँ पे, तो बोल रहे हैं धड़कन चल रही है, सुधीर डॉक्टर की दुकान पे ले जाइए। उन्होंने बताया है कि खत्म हो गई। फिर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर बंगाली। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कहीं पर विरोध देखा जा रहा है तो कहीं पर लोग बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। वहीं बिल पास होने के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया था। गोंडा में ड्रोन कैमरे की निगरानी और पुलिस की सुरक्षा के बीच संशोधन बिल पास होने के बाद जिले में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई। वहीं प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों ने जिले में भ्रमण कर जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा करवाया। जालौन के बीमार जिला अस्पताल की तस्वीर सामने आई है। इस अस्पताल में डॉक्टर नदारद हैं। ऐसे में उपचार की आस लिए घंटों इंतजार कर रहे मरीज कैमरे में कैद हुए। साथ ही गंभीर रूप से बीमार मरीज अस्पताल के फर्श पर इंतजार करते भी दिखाई दिए। ये मामला जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल का है। अल्ट्रासाउंड कराने गए तो रिश्तेदार। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को दिखा लिया? अभी नहीं है। कितनी देर से बैठी हैं यहाँ पे आप? आधा घंटा हो गया है। क्या कुछ पता चला डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में नवरात्रि मेला के समापन की तिथि नजदीक आने के साथ ही विंध्याचल धाम में भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सजग है। ऐसे में मेला क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेटों के माध्यम से व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा है और मेला क्षेत्र में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसी को लेकर एसपी सोमेन वर्मा ने बताया कि अष्टमी की रात को आने वाली भीड़ को देखते हुए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जो आज का और कल का दिन है, मेनली ये नवरात्रि के दिन है, जिसमें षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी हमारे मुख्य दिन माने जाते हैं। इसमें बहु संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। उनके लिए जो है अलग से विशेष व्यवस्था की गई, पुलिस की डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स ले आया गया है और जो है मल्टीपल लेवल पे जैसे ड्रोन हो, हमारी महिला की अलग जो टीम है उनको लगाई गई है, लेकिन सारे श्रद्धालुओं का अच्छे से जो है सकुशल जो ये कार्यक्रम और उत्सव जो है समापन हो सके। और जहाँ तक आज की जुमे की नमाज है, हर फ्राइडे को ही होता है, आज भी हो रहा है, वो नॉर्मल तरीके से समापन। कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक स्थित जेवा गांव में नवनिर्मित नलकूप चालू नहीं होने से अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिंचाई के लिए 1 साल पहले निर्माण हुआ था। ऐसे में परेशान किसान अफसरों से नलकूप चालू करवाने की गुहार लगाकर अब तक समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन दिया। साथ ही सिंचाई संकट से निजात दिलाने के लिए नलकूप चालू करने की मांग उठाई। जनपद में ब्लॉक जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम जेवा जो सरकारी नलकूप संख्या 38 1 साल से बना खड़ा है, जिसमें कई किसान, छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है। मक्का की फसल इस समय चल रही है और अशासी अभियंता विद्युत विभाग, एसडीओ जलालाबाद और छिबड़ामऊ और अशासी अभियंता कन्नौज और नलकूप के एसडीओ, अशासी अभियंता नलकूप, इनसे सबसे वार्तालाप होने के बावजूद कम से कम हम लोग सभी किसान
आज 6 महीने से परेशान है। बराबर फ़ोन से वार्ता हो रही, 2-4 बार इन्हें लिखित हम लोग देख चुके, उसके बावजूद आज तक ट्यूबवेल सरकारी चालू नहीं किया गया। जबकि नलकूप विभाग का कहना है कि हम कम से कम 3-4 महीने से विद्युत विभाग को बजट भी दे चुके कि उसमें जो है एस्टीमेट बना के दे दिया, जिससे जो ट्रांसफार्मर लग के कनेक्शन कर दिया जाए, नलकूप आपका चालू हो जाए। लेकिन विद्युत विभाग की हमें लापरवाही समझ में आ रही है कि विद्युत विभाग के द्वारा अभी तक ग्राम जेमा ब्लॉक जलालाबाद का ट्यूबवेल नंबर 38 अभी तक चालू नहीं किया गया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देवरिया में गौड़ एसटी बिरादरी का बीते कुछ सालों में प्रशासन स्तर से जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि राज्य सरकार लगातार जिलाधिकारी से बैठक कर गौड़ एसटी बिरादरी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदेशित कर रही है। देवरिया प्रशासन के फैसला न लेने की वजह से बिरादरी के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर अब SC/ST पिछड़ा वर्ग मोर्चे के पदाधिकारियों ने बैठक कर जिला प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। जनजाति मोर्चा जनपद देवरिया के द्वारा एक बैठक, अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इसका मुख्य विषय ये है कि अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र बनता है, माननीय योगी जी और मोदी जी का स्पष्ट शासनादेश यह है कि गौड़ बिरादरी का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किया जाए। और शासनादेश ऊपर से आता है, लेकिन धरातल पे जो अधिकारी है, लेखपाल है, तहसीलदार, SDM है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और गौड़ बिरादरी के साथ वो लोग पैसे लेके जाति बनवा रहे हैं। इससे जनजाति समाज देवरिया में पूरा आक्रोशित है और ये हमारी समस्या लंबे समय से चल रही है और उसी के निमित्त आज ये बैठक रखी गई है। ये जनपद देवरिया में ST मोर्चा भाजपा द्वारा एक बैठक रखे हैं हम कि आने वाले 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संयोजित तरीके से मनाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं और 14 अप्रैल को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर साल, उनके जन्मतिथि पे हर जगह, हर ग्राम सभा पे, बूथ स्तरों पे जाके हम लोग उनका कार्यक्रम करें। इसी निमित्त बैठक रखी गई है और कुछ हमारे जिले की समस्या है जो हमारे जनजाति समुदाय, गौड़ समुदाय से जो है, जो जात प्रमाण पत्र को लेकर विगत साल भर से लोग जूझ रहे हैं बहुत ज्यादा, और इसमें हमारी सरकार हमारे साथ बहुत मदद कर रही है। माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार हमारे साथ हरदम खड़ी रहती है और योगी जी का एक आदेश भी आया था 1 साल पहले कि जो ST समाज जहां निवास करते हैं उन लोगों का जात प्रमाण पत्र बनाया जाए। हर ग्राम सभाओं में मेरी संख्या कम से कम 25-50-100 की कार्यवाही है, हर ग्राम सभा में मेरी संख्या है और पूरे देवरिया जिला में हम लोग 3.5 लाख निवास करते हैं और जो कि बीजेपी को हम लोग वोट भी करते हैं। हमारी पार्टी हमारे लिए दिन रात खड़ी भी रहती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।